बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। पाकिस्तान के मशहूर साफी इंटेलेक्चुअल साहब जो हैं सैयद तलत हुसैन साहब की भी इस वक्त चीखें निकल रही हैं और उन्होंने एक ट्वीट किया है, मुस्लिम लीग नून को धमकी दे दी है। और ये चीखें अब क्यों निकल रही हैं, यहाँ पर एक बात मैं करना चाहूंगा कि ये बंदा बहुत बड़ा साफी है, बड़ा काम किया होगा इन्होंने, 2 साल से खामोश है और चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को बार बार पामाल किया जाता रहा, लेकिन ये बंदा नहीं बोला। सड़कों पर खवातीन को घसीटा गया, ये बंदा नहीं बोला। बार बार आलिया हमजा और साथ साथ जो एक लाहौर की लड़की है सनम जवेद, उसको गिरफ्तार किया गया, ये बंदा नहीं बोला। जजों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जजिस खत लिख रहे हैं, ये बंदा नहीं बोला, इसने आवाज नहीं उठाई। मीडिया का जिस तरह से हाल किया गया, लोगों को अफेयर किया गया, लोगों को नौकरियों से निकाला गया, मीडिया के लोग जो है बाहर भागने पर मजबूर हुए, बाहर बैठकर वो असाइलम ले रहे हैं, ये बंदा नहीं बोला, किसी के हक में नहीं बोला। तो अब ये बंदा क्यों बोल रहा है, इसका ट्वीट आपके सामने रखूंगा और फैसला आप लोगों ने करना है कि जब अपनी दुम पे पांव आया, जब अपनी जात पे बात आई, जब अपनी सैलरी में कटौती पर बात आई, तो ये बंदा अब तड़ियां भी लगा रहा है, धमकियां भी लगा रहा है और शहबाज शरीफ साहब को कह रहा है कि आपको अब आपको तो सबसे पहले इसका मैं ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ। तो इसको साफी शाहिद असलम ने भी बड़ा जबरदस्त जवाब दिया है और इसको जवाब देते हुए मुझे भी बड़ी तसल्ली हो रही है, क्योंकि मैं बड़े टाइम से इनको फॉलो कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि यार कभी तो ये बंदा बोलेगा, कभी कहेगा कि पाकिस्तान में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही नहीं है, पाकिस्तान में आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा सही तरीके से, पाकिस्तान में अदलिया में जो इस वक्त हाल हो रहा है और मुबैना तौर पर एजेंसियों की मुदाखलत है, जिस तरह का इस वक्त पाकिस्तान में एक जुल्म, जबर, डर, घुटन, फस्तायत का माहौल है, काश कभी तो यार ये बंदा बोलेगा ना। तो आज ये बंदा बोला है अपने ट्वीट में। वो लिखते हैं कि जब भी वोट डालने का मौका आए तो तनख्वाहदार तबके के हर फर्द को अब कमर तोड़ और बेरहम टैक्स पॉलिसी पर नून लीग के खिलाफ वोट डालने की तहरीक का हिस्सा बनना होगा। झूठ और फ्रॉड से, बजट में खामोशी से, वारदात से हमारी जेबों पर डाका डालने वालों के वोट से सदा दें। तो 10% कोई सुपर टैक्स लगाया गया है जो सैलरीड पर्सन हैं। तो अब जनाबे वाला इस साहब की भी 10% शायद कटौती होगी, तो उस चीज़ की बड़ा मसला हुआ है, उस चीज़ की बड़ी तकलीफ हुई है। जाहिर सी बात है अगर तनख्वाह में से 10% ऐसी हुकूमत टैक्स काट ले, क्योंकि बाकी टैक्सेस की तो परवाह है नहीं, बाकी जो महंगाई हो रही है, बाकी जो इन्होंने दूध पे टैक्स लगा दिया है, मेडिसिन महंगी हो रही हैं, बाकी जो चीज़ें हैं, अशिया ज़रूरियात की चीज़ें हैं, उन पर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, उनका कोई मसला नहीं है। अब क्योंकि सैलरीड जो पर्सन हैं उनकी उन पे मजीद 10% जो कि सुपर टैक्स लगाया जा रहा है, जो कि गलत है। मैं डिफेंड नहीं कर रहा इस टैक्स को, जो कि गलत है। अब इस टैक्स लगाने पर साफी सैयद तलत हुसैन साहब जो है वो गुस्से से लाल पीले हो चुके हैं और वो इस वक्त गुस्से में है और कह रहे हैं कि जब भी आप लोगों को वोट देने का आपके पास अब टाइम आएगा ना, अब तो खैर वोट देने का टाइम तो चला गया ना, ये तो बात आपने 8 फरवरी को करनी थी। आपने 8 फरवरी को ये ट्वीट करना था कि पाकिस्तानियों उन लोगों को वोट दें जिनकी बाहर जायदादें नहीं है, पाकिस्तानियों उन लोगों को वोट नहीं देना जिन्होंने हमें IMF का मकरूज किया है। आपने तब ये ट्वीट्स करने थे, आपने कहना था कि पाकिस्तानियों उन लोगों को वोट नहीं देना जिनके पास कोई दोहरी शरीयत है, या फिर जिनके दुबई में असासे हैं, जिनके यूके में असासे हैं, जिनके पास एवन फील्ड्स है, जिनके पास जो क्या कहते हैं जरदारी साहब की जो प्रॉपर्टीज हैं और भी बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टीज हैं। तब ये ट्वीट्स करते तो फिर मजा आता। आप लिखते ना कि इन लोगों को वोट नहीं देना, अब कह रहे हैं कि अब जब भी आप लोगों को वोट देने का मौका मिले तो नून लीग को वोट नहीं देना। इन्होंने माशी कत्ल कर दिया है, सैलरीड पर्सन पर 10% मजीद टैक्स लगा दिया है। तो अब आपने अपने वोट की ताकत से इन लोगों का मुहासबा करना है, इन लोगों को सजा देनी है और इन लोगों का आपने एहतसाब करना है। ये कहना है हमारे मोहतरम दोस्त, हमारे मोहतरम उस्ताद कह लें क्योंकि बड़े हैं, साफी तलत सैयद तलत हुसैन साहब ने अब ये ट्वीट सामने उनका आया है। तो पिछले 2 साल से ये बिल्कुल खामोश थे, बिल्कुल अच्छी अच्छी की रिपोर्ट दे रहे थे, सिर्फ इन्होंने नेगेटिव रिपोर्टिंग की। आप इनका यूट्यूब चैनल उठाकर देख लें, इमरान खान इमरान खान इमरान खान। क्योंकि जब इंसान तासुब की ऐनक पहन लेता है, जब इंसान किसी बंदे किसी शख्स के बुग्ज में मुब्तला हो जाता है, तो फिर उसका बुग्ज निकालना अंदर से बहुत मसला होता है। और इसीलिए कहते हैं कि बुग्ज बहुत बड़ी बीमारी है। अल्लाह ताला हमें भी अब बुग्ज से पाक रखे, किसी बंदे का हमारे दिल में भी बुग्ज ना आए। तो इस पर साफी शाहिद असलम ने भी इनको बड़ा जबरदस्त जवाब दिया है और मुझे उनका जवाब बड़ा पसंद आया है। साफी शाहिद असलम, आपको याद होगा, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की प्रॉपर्टी को जो इंकशाफात थे, फिर उनको गिरफ्तार किया गया और इन पर यह इल्ज़ाम था कि इन्होंने कोई रिकॉर्ड FBR से निकाल के बाहर दिया है अहमद नौरानी को, और फिर इन्होंने कुछ जेल में भी रहे, बड़ी मुश्किल से इनकी जमानत हुई। शाहिद असलम साहब लिखते हैं कि लाखों तनख्वाह लेने वाले तलत साहब
कि जेब पे जरा सा हाथ क्या डाल दिया, नून लीगी हुकूमत ने जनाब नून लीग के खिलाफ तहरीक चलाने की धमकियां देने पे उतर आए। इससे पहले इससे पहले तक कभी कोई बुराई नजर नहीं आई, क्योंकि जब भी आंख और मुंह खोला सामने या इमरान खान था या उसकी जमात पीटीआई। जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए, तारीखी धांधली की गई, जजों को डराया जा रहा है, मीडिया पर कब्जा कर लिया गया है, लेकिन तलत साहब कभी नून लीग या फिर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोले। अब चंद हजार टैक्स कटने पे तहरीक चलाने की बातें शुरू कर दी हैं। ये कहना है साफी शाहिद असलम का। तो मैं भी आज बड़ा सरप्राइज हुआ ये वाला ट्वीट देखे कि 10% चले, उन्होंने टैक्स तो लगाया और जो कि गलत लगाया गया, सैलरीड पर्सन पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए, पहले ही लोगों की कमर टूटी हुई है। लेकिन इस तरह के हमारे पाकिस्तान में दानिश्वर, हमारे जर्नलिस्ट, हमारे जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने पिछले 2 सालों में जो मुनाफिकत की तमाम हदें पार कर दी हैं, तो मुझ जैसे एक मीडिया जिसने स्टार्ट किया है, जो एक मीडिया का स्टूडेंट है, उसको भी बोलना पड़ रहा है कि आप लोगों की जो क्रेडिबिलिटी थी वो खत्म हो चुकी है। हम लोग आपको बहुत सुनते थे, हम आप लोगों को आइडलाइज करते थे, हम लोग कहते थे कि यार ये है जर्नलिस्ट असल, ये कितना प्यारा बोलता है यार, ये तो बड़ा जबरदस्त बंदा है यार, ये इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, क्या इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज हैं आप लोगों की यार, क्या रिपोर्टिंग का स्टाइल है। लेकिन अब ये चीजें आप लोगों की हमें इंप्रेस नहीं कर रही। अब हमें भी थोड़ी बहुत समझ बूझ आ गई है कि पिछले 2 सालों में आप लोग इस तरह से मुंह में घुंघरू डाल के चुप हैं। आप एक लफ्ज नहीं बोले, आपने एक बात भी एक बार भी कंडेम नहीं किया इस तमाम तफसाइयत को, आप चुप रहे, आपने अपनी नौकरी को प्रेफर किया और सारे पीटीआई एंटी इमरान आप प्रोग्राम करते रहे। तो अब बच्चा बच्चा हर हर जी शऊर शख्स जानता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। बहुत सारे दीगर नाम है, सलीम साफी साहब है और भी है, जिनकी क्रेडिबिलिटी इस वक्त 0/0 हो चुकी है और बहुत सारे नए लोगों ने उनकी जगह ले ली है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपने अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।